हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज के हम इस वीडियो में जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम डिराइव करेंगे। फर्स्ट ग्राफिकल मेथड से, देन सेकंड कैलकुलस मेथड से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे एक्सेलरेशन को हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आज डिस्कस करेंगे काइनेटिक इक्वेशंस को, बहुत शांति से देखेंगे। ये मान के चलिए कि आपको सबको पहले से ही आता है। कैसे पहले से आता है देखिए ध्यान से। एक्सेलरेशन को तो आप लोग यहाँ पर लिख लेना, मैं कल भी लिखवा चुका हूँ, इसका डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस आपको बताने वाला हूँ। पहली इक्वेशंस कौन सी हो जाएगी दोस्तों? वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगी। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये एग्जैक्टली जो v नॉट है उसको हम u बोलते हैं। u मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी होता है। ठीक है, ये होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस को आप x भी लिख सकते हो। ठीक है, डिस्टेंस होती है हमारी। ठीक है, तो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाती है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, सेकेंड इक्वेशन को हम बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन मतलब s। ठीक है, तीसरा होता है पोजीशन वेलोसिटी मतलब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये पोजीशन है और ये वेलोसिटी है, इसलिए पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन इसको बोलते हैं। आगे बात समझ में? तो तीनों इक्वेशन को हमको प्रूफ करके देना है। ये तीनों इक्वेशंस है ना, फर्स्ट v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इनको आपको याद ही करना है। 9th क्लास में आप लोगों ने याद किया था, यहाँ पर भी आपको याद करना है। सेकंड एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। अभी आपको प्रूफ करके बताना है, तो देखिए अपन इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन देखिए, हम इसको प्रूफ करते हैं ना, थोड़ा इधर कर लेते हैं इसको। बहुत सिंपल है, सिर्फ 5-5 मिनट की है, ध्यान से देखना। ठीक है, तीनों इक्वेशन हम प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सबको दिख रहा होगा। तो पहली इक्वेशन हम प्रूफ करने आ रहे हैं वो है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। आपको इसके बारे में पता ही होगा, s क्या होता है? डिस्टेंस होता है, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, हाइट ट्रेवल करी, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा। u होता है इनिशियल वेलोसिटी, की शुरुआत में स्पीड कितनी थी ऑब्जेक्ट की। t क्या होता है? कितना टाइम लगा। a क्या होता है? एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। यहाँ पर वैल्यू तो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग को भी ऐसा कैसा नोट डाउन करना है। तो पहली कौन सी मेथड से करें? कैलकुलस से करते हैं। कैलकुलस मेथड से सॉल्व करते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैलकुलस मेथड से कैसे हम इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो हम पहले कैलकुलस मेथड से सॉल्व करते हैं। कैलकुलस मतलब क्या? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना लोगों को आता ही नहीं, आप लोगों को आते नहीं होगा। तो मैं आज ही के दिन मेरे शॉर्ट्स की वीडियो में आप लोग जाके देखिए, जो IMP शॉर्ट्स है ना, और अभी मेरी वीडियो अपलोड हो रहा है अपना, इसके साथ ही मैं एक शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूँ। उसमें आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट का क्या, लिमिट में हमने पढ़ा था लिमिट के बारे में, तो लिमिट के बारे में आप लोग देखोगे। और लिमिट के बारे में उसका EX एक्सपोनेंशियल वो कैसे लिखते हैं, वो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, EX लिमिट कैसे सब करते हैं, वो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा। 3 से 4 मिनट का शॉर्ट्स रहेगा, 3 मिनट का शॉर्ट्स रहेगा, 3 मिनट में कर देंगे, एक मिनट में 3 मिनट। तो पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख दूंगा, तो आप समझ लेना, उसको याद कर लेना। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र रहे तो ये वाला इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स देख लें, ताकि आपको कैलकुलस में जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में यहाँ लिख दूंगा डायरेक्ट, वो आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो जब भी आपको कैलकुलस मेथड से फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करना है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, मैंने आपको बोला है कि जब भी किसी को डेरिवेशन करते हो, तो डेरिवेशन करने से पहले आपको स्टार्टिंग पॉइंट याद होना चाहिए। बस बाकी तो पूरा डेरिवेशन ईजी है, पूरा आ जाएगा, कोई दम थोड़ी नहीं है। तो आपको याद क्या रखना है? a इक्वल्स टू dv अपॉन dt। बस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नीचे टाइम आ गया रेट, ऊपर dv का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बस आपको यही याद रखना था।
और हमारा आंसर आ गया। हाँ भैया आंसर आ जाएगा ये हमारा, ये याद हो गया, पहले याद करो। ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। देखो आंसर कैसे आ गया, डी टी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे किधर क्या हो जाएगा, डी वी इक्वल टू ए डी टी। इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड वी गेट। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है ना, इंटीग्रेशन का साइन ऐसा होता है, ये इंटीग्रेशन का होता है और ये डी बाई डी एस डिफ्रेंशिएशन का होता है। डिफ्रेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ को छोटा करना, इंटीग्रेशन होता है कोई भी चीज़ को बड़ा करना, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा होता है, डिफ्रेंशिएशन का उल्टा है इंटीग्रेशन। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। जैसे यहाँ पर मान लो हमको इनिशियल वैल्यू मालूम है 0 है, पहले 0 डिस्टेंस ट्रेवल किया और बाद में कितना ट्रेवल कर लिया 5 किलोमीटर, 0 से 5 तक की लिमिट लग जाएगी। जैसे शुरुआत में वैल्यू हमको मालूम थी 1 थी, बाद में उसकी 6 हो गई तो 1 से 6 लिमिट हो जाएगी, ऐसे 1 से 6। आगे बात समझ में। उसी तरीके से यहाँ पे करना है, तो ये वेलोसिटी है हमारा, लिमिट लगा देंगे डी वी। शुरुआत में मान लो वेलोसिटी कितना था u, बाद में कितना होगा v होगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। हम जैसे ही इंटीग्रेशन कर देते हैं ना, पहले हम समझते हैं, पहले यहाँ पे कर देते हैं, ये डेरिवेटिव जिसका रहेगा ना उसकी यहाँ पर लिमिट लगेगी। जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी आ गया, यहाँ टाइम है तो डी वी, यहाँ भी टाइम क्या हो जाएगा 0 से लेके t तक। कि मान लो पहले टाइम 0 होगा जब किसी स्पीड से चल रहा होगा ऑब्जेक्ट, बाद में t हो गया, बाद में वेलोसिटी v हो गई, कितना हो गया a तो बाहर आ जाएगा dt। ये क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर कांस्टेंट याद रखना, हमेशा इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। कब, जब कोई डेरिवेटिव वहाँ पर साथ में रहता है तब। अभी आपके लिए पूरी चीज़ नहीं लग रही होगी, पर मेरा एम पी शॉर्ट भी देखोगे ना, वहाँ पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी साहब इतना याद रखो, ए को क्या कर दो, बाहर कर दो। अब क्या करना रहता है, डिफरेंशिएशन करना रहता है, सॉरी इंटीग्रेशन करना रहता है। यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो याद रखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, वेरिएबल होता है। फिर से वापस से 1 का इंटीग्रेशन वेरिएबल होता है, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। फिर यहाँ लिमिट लगा देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एज इट इज यहाँ पर भी ऐसा ही है, 1 का 1 dt है, यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ये याद ही रखना आप लोग। अभी और फॉर्मूले में आप लोग देखेंगे इन पे शॉर्ट में, बट ये फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना हो जाएगा, x। समझ में ये हो जाएगा। ये लिमिट क्या हो जाएगी 0 से t। ये देखो अभी यहाँ पर अपन ने लिमिट नहीं लगाई, अब हम लिमिट लगाएंगे क्योंकि हमने अब इंटीग्रेशन कर दिया। यहाँ पर कि 1 का इंटीग्रेशन v हो गया, यहाँ 1 का t हो गया, dv था तो v, dt था तो t, ऐसा का ऐसा। अब लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर। अपर लिमिट एक बार यहाँ रखेंगे इसकी जगह v, माइनस इसकी जगह लोअर लिमिट रखेंगे u, ये ऐसा का ऐसा। अपर लिमिट रखेंगे एक बार t, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे एक बार 0। t माइनस 0 क्या होगा, t माइनस 0 t होगा, और ये इंटू करेंगे 80 हो जाएगा, और माइनस भी उधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस का u, तो माइनस का u उधर जाएगा प्लस का u, और ये 80 एज इट इज। ये हमारे आगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहीं से हम देखो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 प्रूफ हो गई। तो कैलकुलस मेथड से हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 हमने प्रूफ कर दी। नोट डाउन कर लो आप लोग, फिर सेकंड इक्वेशन कर रहे हैं। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये 80 हो जाएगा इधर जाके, 80 हो जाएगा, माइनस का यू उधर आके प्लस का हो जाएगा, है ना। तो a इक्वल टू माइनस वी माइनस यू अपॉन टी हो सकता है, क्योंकि इसका फार्मूला भी होता है, ये एक्सीलरेशन का फार्मूला भी होता है, ठीक है। ये फर्स्ट नोट डाउन कर लो आप, फिर हम सेकंड कर रहे हैं। बस कुछ भी नहीं याद रखना है, ये जो 1 है ना, ये 1 डी का इंटीग्रेशन v होता है, 1 dt का इंटीग्रेशन t होता है। आप लोग इतना याद रखें बस, ये v होता है। फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब हम सेकंड सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर अपन ने a dv माइनस dt याद करा था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए यहाँ पे पहले वाले में। दूसरे वाले में वेलोसिटी का याद होना चाहिए। दूसरी वाली इक्वेशन हम प्रूफ कर रहे हैं ना, तो यहाँ वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और तीसरे वाले में फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मतलब पहली इक्वेशन प्रूफ करने के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, दूसरे के लिए वेलोसिटी, तीसरे के लिए वापस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। चलिए हम दूसरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको मिटा दूं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलिए दूसरा लिखिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, जो ऑब्जेक्ट ने जिसकी पोजीशन कितनी चेंज करी, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो अमन समझ में आ रहा है, कार्तिक, विराज, विपुल आ रहा है, जितने बच्चे ऑफलाइन है आ रहा है। सिर्फ 5 मिनट ध्यान से देखिए, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन भी प्रूफ हो जाएगी। देखिए कैसे है, हमको पता है
वेलोसिटी होता है dx अपॉन dt, वही हम क्या कर देंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा dx हो जाएगा v dt हो जाएगा। फिर हम वही इंटीग्रेशन बोथ साइड हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखना पूरा इंटीग्रेशन बोथ साइड वी गेट क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पर भी क्या कर देंगे v बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ 0 से t हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 से लेके s तक हो जाएगा। ठीक है, हमको यहाँ फॉर्मूला प्रूफ करना है s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, इसलिए हमने 0 से s ले लिया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 dx का क्या आएगा x आएगा 0 से लेके s तक। उसके बाद हम ये v को हम क्या लिख सकते हैं u प्लस ए टी, देखो इसको आगे यहाँ पर कर देता हूँ, v को हम क्या लिख सकते हैं u प्लस ए टी लिख सकते हैं, तो ये तो हो जाएगा u प्लस ए टी हो जाएगा, और ये dt हमारा बाहर रहेगा, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, हमने कुछ भी नहीं किया है, ये dt लिखा है एज इट इज और v की जगह u प्लस ए टी। अब देखो एक बार ये dt यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ, एक बार यहाँ भी आ जाएगा इसके साथ, ठीक है ना, तो हम आगे करके लिख देते हैं। चलो यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं करते हैं ना, यहाँ पर बाद में कर देंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, 0 से s dx, देखो यहाँ पर x से ले रहे हैं ना हम, तो यहाँ पर x आएगा, हम x को आखिरी में s सपोज कर लेंगे। ठीक है, या चाहो तो आप यहाँ पर s भी ले सकते हो, इसकी जगह s, फिर आप यहाँ पर s ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो डेरिवेटिव होता है ना वो यहाँ पर पावर में होता है। देखो बहुत सिंपल हो गया, आंसर आ गया हमारा। कैसे आंसर आ गया, ये dx कितना हो जाएगा, ये u dt, एक बार dt का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो a t dt, इंटीग्रेशन कर रहे हैं कहाँ से 0 से लेके t तक, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 से लेके t तक, ये हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर दो, कितना हो जाएगा 1 dx का x, लिमिट लगा दो 0 से लेके x तक, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा u बाहर आ जाएगा है ना, और 1 dt का क्या होगा dt, u बाहर आ जाएगा, 1 dt का जाएगा t, t हो जाएगा, फिर प्लस a इधर से बाहर आ जाएगा, और t का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर x dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2, ये याद रखना, आप लोगों को भी याद रख लो कैसे होगा, मैं अभी फॉर्मूले वाले उसमें बताऊंगा है ना। तो जब भी x आ जाए यहाँ पे सिर्फ एक बढ़ा के लिख दो और नीचे एक बढ़ा के लिख दो, क्योंकि फॉर्मूला होता है x टू द पावर n dx का फॉर्मूला इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 यहाँ पे रखा 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, फिर यहाँ पर 1 रखा 1 प्लस 1 2 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, ऐसा करना है। तो आप लोग याद रखना है स्क्वायर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करा क्या आएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं dt हट जाता है, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं dt हट जाता है, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं dx हट जाता है, ये बात याद रखो, डेरिवेटिव हट जाता है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ हुआ, ये बाहर आ गया था, ये बाहर आ गया था, और लिमिट लगा दो 0 से t, 0 से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पर कर लेते हैं, आंसर आ गया भैया, आप लोग भी कर सकते हो यहाँ से। तो ये सेकंड इक्वेशन हमारी प्रूफ हो गई है। कैसे, देखो कैसे, कैलकुलस मेथड है भैया, तो बहुत लंबी मेथड होती है, पर मैंने बहुत सिंपल वे में बता दी। अब देखो अपर लिमिट यहाँ x लगाएंगे, लोअर लिमिट एक बार 0 लगाएंगे, अपर x की जगह एक बार अपर लिमिट लगा, एक बार लोअर लिमिट रखा, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, फिर इक्वल टू u, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, यहाँ पर एक बार अपर लिमिट रखा एक बार लोअर लिमिट रखा, प्लस a, ये 2 को बाहर कर लो, 2 को बाहर कर लो, ये 2 को बाहर कर लिया मैंने, कांस्टेंट है तो। अब टी स्क्वायर में एक बार t की जगह t रखो, ठीक है, क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट क्या हुआ 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर, तो यहाँ पर वो 0 रखना पड़ेगा, लोअर लिमिट क्या आ जाएगा x ut प्लस ये हाफ हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन प्रूफ हो गया। लेट सपोज करा x इक्वल टू एस, क्या हो गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन प्रूफ हो गई। पहली इक्वेशन में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, दूसरी इक्वेशन में वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, डी टी को उधर पहुँचा दिया, वी कांस्टेंट था बाहर आ गया, अभी वी को हम u प्लस ए टी लिख सकते हैं, फिर हमने u प्लस ए टी लिखा ये रहा, फिर एक बार डी टी का मल्टीप्लाई इसके साथ किया, एक बार डी टी का मल्टीप्लाई इसके साथ किया, इनको इंटीग्रेशन कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लो, सेकंड इक्वेशन हमारी प्रूफ हो गई। अब हम करेंगे थर्ड इक्वेशन। क्या करेंगे, थर्ड भी बहुत सिंपल है ना, इंटीग्रेशन करने का 2 फॉर्मूले भी सीख लो, कि एक तो जो
1 होता है तो इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x हो जाएगा, dx हट जाता है। और अगर यहाँ पे x आ जाए, x dx, तो ये बड़ा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो एक बड़ा के लिख दो 2 और नीचे भी बड़ा के लिख दो 2, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। मतलब ये इंटीग्रेशन ऑफ x dx कितना हुआ, x स्क्वायर अपन हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर 3 आ जाता है, एक बड़ा के लिख दो x टू द पावर 4/4, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। समझ मेरी बात, मैं सिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। चलिए थर्ड वाला इक्वेशन प्रूफ करते हैं। बहुत सिंपल है थर्ड वाला इक्वेशन, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैंने बोला था फर्स्ट इक्वेशन में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखो, सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखो, a इक्वल टू dv बाय dt। यहाँ पर वेलोसिटी का याद रखो, v इक्वल टू dx बाय dt। यहाँ पर फिर एक्सेलरेशन का याद रखो, a इक्वल टू dv बाय dt। देखो कैसे, बहुत सिंपल है। वी नो दैट, हम जानते हैं, हम थर्ड इक्वेशन को प्रूफ कर रहे हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as या x भी आ सकता है इसकी जगह। इसके लिए हमको एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन होता है a इक्वल टू dv बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम वही करेंगे, हम यहाँ पर बस एक चीज़ का चेंज करेंगे, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसका। हम यहाँ पर हमको क्योंकि इक्वेशन प्रूफ करना है, इसलिए हम यहाँ पर तोड़ेंगे चीज़ों को। देखना क्या, वेलोसिटी बनाएंगे यहाँ पे, क्या बनाएंगे, वेलोसिटी, क्योंकि हमको आंसर चाहिए वेलोसिटी के टर्म, और आंसर आ गया। कितना सिंपल है फिजिक्स, फिजिक्स में कोई दम नहीं है। कैसे देखो, तोड़ के बताता हूँ, और आंसर आ गया हमारा। ये dv अपॉन dx लिख दिया मैंने, और यहाँ नीचे dx का मल्टीप्लाई किया, तो मैंने यहाँ पर dx का मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये dv ऐसा का ऐसा, ये dt ऐसा का ऐसा, dx का इंटू dx का डिवाइड, ये कैंसिल हो जाएंगे, वापस ये बन जाएगा। ये ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमको पता है कि dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन की जगह वेलोसिटी रख देंगे, क्या हो जाएगा dx, ये हो जाएगा v। अब ये v इसके साथ लिख देंगे, ये हो जाएगा v dv, ये डिवाइड में dx इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, a dx। अब हमको मालूम है dv है dx है, तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड वी विल गेट, क्या हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा dx, और v बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा dv। या इंटीग्रेशन सेम है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेम है तो बाहर नहीं जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा v dv। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पर a है, यहाँ पे x है, अगर यहाँ पर x रहता तो फिर यहाँ पर अंदर रहता, पर अगर अलग चीज हुई तो कांस्टेंट मानेंगे, उसको बाहर कर देंगे, ये बात ध्यान रखना। इंटीग्रेशन dv। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप लिमिट लगा देंगे, यहाँ 0 से लेके x है तो x तक लगा देंगे, ठीक है, 0 तक x तक लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगा देंगे, u से लेके v तक, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल क्या है, v है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और बहुत सिंपल तरीके से इसका आंसर आने वाला है। देखो ये आ गया इसका आंसर, बहुत सिंपल है, देखिए कैसे आ गया। यहाँ पर a ऐसा का ऐसा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, 1 dx इंटीग्रेशन x, लिमिट लगा दो 0 से लेके x तक। यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, अभी बताया था, v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगा दो u से लेके v तक, u से लेके v तक, u से लेके v तक, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। अब ये x माइनस 0 करेंगे, क्या आएगा, x ही आएगा, तो ये x हो जाएगा, ये 2 है ना। अब ये 2 को बाहर निकाल लो, अपर लिमिट एक बार v रखेंगे, v स्क्वायर हो जाएगा, v की जगह एक बार v रखेंगे अपर लिमिट, फिर v की जगह एक बार u रखेंगे लोअर लिमिट, स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2ax, और x को हम क्या लिख सकते हैं, s लिख सकते हैं, और s क्या आ जाएगा, हाफ, हाफ तो क्या, हाफ 2 तो इधर चले गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया थर्ड इक्वेशन। आगे बात समझ में, इसको आप नोट डाउन कर लो, कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ यहाँ पर dx का डिवाइड किया, dx का इंटू किया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन में एक्सेलरेशन का फार्मूला, सेकंड में वेलोसिटी का फार्मूला, और थर्ड में फिर एक्सेलरेशन का फार्मूला। बस फर्स्ट में डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर अपने तोड़ के लिख दिया, हमारा आंसर आ गया। हमारी बात, फिर यहाँ पर हमने क्या किया, एक dx को इधर पहुँचा दिया, v यहीं रहने दिया, इसका इंटीग्रेशन किया, v स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, अपर लिमिट v लोअर लिमिट u, अपर लिमिट x लोअर लिमिट a, इसको सॉल्व करा, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, ये नोट डाउन कर लो। चलो अभी ग्राफिकल मेथड्स, ये तो हो गया हमारा कैलकुलस मेथड्स, जो सबसे कठिन होती है, बच्चों को जो कठिन लगती है, मैंने आपको बता दी, इससे सबसे पहले वही बताइए। अब ग्राफिकल मेथड से करेंगे, जो आपने 9th क्लास में भी प्रूफ किया है, बहुत सिंपल है, बहुत मतलब बहुत ही सिंपल है भाई। देखते हैं कैसे, नोट डाउन कर लो पहले।
तो ये ग्राफिकल मेथड से बता रहा हूँ, और आज का हमारा जो वीडियो कंप्लीट हो जाता है। कल से हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज से क्वेश्चंस लेके आएंगे और एनसीईआरटी का जो चैप्टर है इसको फिनिश करेंगे विद इन 6 डेज। अगले 6 दिन के अंदर ये चैप्टर हम खत्म करेंगे, फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो बच्चे को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते भी नहीं आ रहे होंगे, तो वो मैं इसी में आज ही के दिन इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स में आप लोग जाओगे ना, जहाँ पर फैक्टर वाले क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। साइन कॉस टेन जितने भी डिफरेंशिएशन है, जितने भी इंटीग्रेशन है, एक्सपोनेंशियल वाली चीज़ें हैं, लिमिट लगाने वाली चीज़ें हैं, लॉगरिथम है, सब की मैं आपको एक बार लिख के पूरा व्यवस्थित आपको पूरा बता दूँगा 3 मिनट के अंदर, मात्र 3 मिनट। अब पहले इसको समझ लो, अब ग्राफिकल मेथड समझ लो, ठीक है। दोनों में से कोई सी मेथड एग्जाम में आएगी, आप लोग कर देना। चलो ग्राफिकल मेथड करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड के लिए पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ अभी याद ही कर लो कैसे बनाते हैं। सपोज यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनता है, ये याद रख लो, और यहाँ पर एक ट्रेंगल बनता है, ये याद रख लो। फिर ट्रेंगल बनता है, ये याद रख लो, है ना, और एक रेक्टेंगल बनता है, ये याद रख लो। ये कैसे बनता है मैं आपको समझा रहा हूँ, कैसे बनता है मैं आपको समझा रहा हूँ। सिर्फ 2 मिनट का ध्यान से देखना, 2 मिनट में इक्वेशन प्रूफ हो जाएगी सब, सिर्फ 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। घड़ी तो आज मैंने पहनी नहीं है, पर आप लोगों के पास तो देखो ध्यान से देखो। स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट था उसकी वेलोसिटी यहाँ पर u है, यहाँ से ऐसा पूरा लग रहा है टाइम उसको t, फाइनल वेलोसिटी उसकी हो गई v, मतलब पूरी वेलोसिटी कितनी है v है, इनिशियल कितनी है यहाँ पर, यहाँ तक u है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर था तो यहाँ पर गया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, पूरा पहुँच गया यहाँ से, मतलब फाइनल वेलोसिटी v हो गई। तो ये v है, ये u है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखना ध्यान से, बहुत सिंपल है, ध्यान देखो। तो यहाँ तक अपन लगी लेवल हो जाएगा। ये देखो, ये पूरा v है, ये पूरा v है, इतना u है, इतना u है, ये पूरा v है, और इतना अगर u है तो ये कितना हो जाएगा, v माइनस, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, v माइनस u हो जाएगी। मतलब आपको यही याद रखना है, पूरा आंसर आ जाएगा। देखिए पूरा आंसर कैसे आए, ध्यान देना। मैं गर्मी हमारे इधर एक तो बहुत हो रही है, इसके बावजूद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बस बदले में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपकी मदद के बिना हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी बात ये कि मैं वादा करता हूँ, आप मेरे पर अगर भरोसा करोगे, आपको जो भी बनना है आपकी लाइफ में मैं आपको बनवा के दूँगा, मेरी गारंटी है। बस आप मेरे को भरोसा रखना पड़ेगा, जुड़े रहना पड़ेगा। अब एक दो चीज़ के ऊपर नीचे हो जाती है, गलतियाँ भी हो जाती है, पर जितने भी बच्चे मेरे से जुड़े थे पिछले 7 साल से, आज वो अपनी मंजिल तक पहुँच गए हैं। बहुत सारे बच्चे फ़ोन लगाते, सर हमको तो कुछ भी नहीं आता था, हम तो एवरेज भी होते, हमको तो पता नहीं था करना क्या, हमारा तो दिमाग ही नहीं चलता। उसके बावजूद सर आज हम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गया, हमने इतनी मेहनत करी, आपने सब सही गाइडेंस दिया, आपने अंदर एकदम एनर्जी भर दी थी। तो कुछ बच्चे कहते हैं मैं नहीं था। देखो यहाँ पर देखो, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, v माइनस ये t हो गया। अब अगर यहाँ से अगर ये t है तो ये भी कितना होगा, t ही होगा, ठीक है, बराबर है। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। अब देखो हम प्रूफ कर रहे हैं, तो पहली इक्वेशन कैसे प्रूफ करेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, v इक्वल टू माइनस वी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये 80 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कितना हो जाएगा, v माइनस यू, ये माइनस का तो इधर आगे टाइम हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो सिंपल ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या हो जाती है, सिंपल वे में प्रूफ हो जाती है। तो पहली इक्वेशन प्रूफ करने के लिए सिंपल हमने फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर आ गया। जब भी आपको सेकेंड इक्वेशन प्रूफ करना है, सेकेंड इक्वेशन प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना कि ये जो ट्रेंगल है इसको आपको प्लस करना पड़ेगा रेक्टेंगल के साथ। सेकंड इक्वेशन प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम ट्रेंगल को रेक्टेंगल के साथ प्लस करेंगे। और तीसरी इक्वेशन जब हम प्रूफ करेंगे तो हम क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लेंगे, तो हमारी तीसरी इक्वेशन प्रूफ हो जाएगी। खत्म हो गया बस। अब जिसको फार्मूला पता है उसका आंसर आ जाएगा। जैसे कैसे देखो, अब हम करते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है भैया, देखना ध्यान से। हमको पता है कि हम एरिया निकाल रहे हैं, मतलब डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अब सुनना है, हमको करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ये हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है, टी है, और हाइट कितनी है, ए माइनस सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे, हाफ बेस कितना है, टाइम, हाइट कितनी है, वी माइनस यू, हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है, यू, ब्रेथ कितना है, टी, क्या हो जाएगा, u इंटू टी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है, देखो v माइनस यू को हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू को हम 80 लिख सकते हैं। तो v माइनस यू को हमने 80 लिख दिया, क्या लिख दिया, 80 प्लस इधर ut, ये हो जाएगा हाफ 80 स्क्वायर प्लस ut
और ये डिस्टेंस हम निकाल रहे थे एस हो जाएगा इधर, क्या हो गया हमारा एस इक्वल्स टू, ये प्लस है, 0 + 1 लिखो तो भी 1 आएगा, 1 + 0 लिखो तो भी 1 आएगा। तो हमने यूटी को इधर कर दिया, यूटी इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब थर्ड इक्वेशन आप लोग खुद भी कर सकते हो, तो ये आपका होमवर्क है, चलो मैं बता भी देता हूँ, नहीं कर पाए बाई चांस लाइट चली जाती है, कुछ चली जाती है, तो आप लोग खुद भी करें। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है भैया, क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट यहाँ पर कितनी है, ये हाइट है अपना टाइम, ये ट्रेपेजियम है अपना, देखो ये ट्रेपेजियम है, ये पूरा क्या है हमारा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होगा, हाफ ऐसा का ऐसा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, एक साइड ये है u और एक पूरी साइड ये क्या है v है, ये पूरी v है और एक साइड क्या u, ये दो साइड्स हो गई, सम ऑफ पैरेलल साइड u प्लस v। और हाइट क्या हो जाएगा, हाइट ये अगर दो साइड से है तो ये क्या हो जाएगी हाइट, कितनी है t, ये 2 इधर आ जाएगा इंटू में, तो डिवाइड में तो इंटू में आ जाएगा, 2s इक्वल टू u प्लस v एज इट इज। और हम टाइम को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ये टाइम को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, t इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम टाइम को लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन ए, तो v माइनस यू अपॉन ए भी डिवाइड में इधर है कि मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर होगा देखो ध्यान से, ये a डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2as, ये v प्लस यू और v माइनस यू, ये a प्लस b और a माइनस b का फार्मूला हो गया, जो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, हेंस प्रूव। तीनों इक्वेशन मैंने आपको प्रूव करके बता दी, मैंने आपको कैलकुलस मेथड से भी करके बता दिया, मैंने आपको ग्राफिकल मेथड से भी करके बता दिया। आप चाहो तो हम लिख सकते हो, ये एक्स एक्सिस टाइम को शो कर रहा है, ये वाई एक्सिस वेलोसिटी को शो कर रहा है, इसका नामकरण करना चाहो तो कर सकते हो, ए बी सी डी, ठीक है दोस्तों। तो ये आज का हमारा वीडियो जो है सब खत्म हो गया है, इसमें कैलकुलस मेथड हमने देखी और इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना देखी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स में जाके अभी जाकर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जाके सीख लो, ठीक है, और लिमिट लगाना भी सीख लो कि लिमिट क्या हुआ है, 10 to 0 वो भी क्या होता है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, विच मैं आज अपलोड कर दूँ। अब मिलेंगे हम कल, जब तक जो पढ़ा है उसको एक बार करके देख लो, तो फिर अपना काम हो जाएगा।